जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एमए प्रथम सेमेस्टर का प्रथम पेपर, जिसकी ये तीसरी क्लास है। क्लास में जो हमारा पाठ्यक्रम हम जो लेकर के चल रहे हैं वो चल रहे हैं कि रीत काल को कितने भागों में विभाजन किया गया और रीत काल का समय क्या है। जैसे हमारा शॉर्ट में एक सवाल आ जाए कि रीत काल का समय क्या रहा है, तो हमारा 1700 से 1900 के बीच को रीत काल कहा जाता है। और ये जो विभाजन काल बंटवारा किए हैं, ये जो 1700 से 19 दिखाया जा रहा है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन के अंतर्गत ये पढ़ाते हैं। अब दूसरी बात समझते हैं, जो हमारे रीत काल है, जो रीत काल के अंतर्गत हमारे जो रीत काल के जो बंटवारा हुआ वो इस तरीके से हुआ: रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त, और एक है रीत इतर। हालांकि वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं आया हुआ है, तो हमको सिर्फ तीन ही के बारे में पढ़ना है। और इसको हमको उस कॉपी में लिखना ऐसा है कि एकदम नंबर आए। मेरी एक बात अपने कानों में डाल लीजिए, जद्दोजहद कर लीजिए कि आप ऐसा पेपर लिखो कि सामने वाला जो बैठा वो यही सोचे कि भाई क्या नंबर आएगा, क्या लिख रहा है। तो आप लोग समझने के लिए तैयार हो जाइए। रीत काल जो है, रीत काल के जो रीतबद्ध पहली जो विभाजन हुआ उसको रीतबद्ध कहा जाता है। रीतबद्ध में लक्षण, रस, अलंकार सब समाहित होते हुए जो कवि हुए उनको रीतबद्ध कवि कहा जाता है। जिसमें से एक है केशव। केशव की एक किताब है जो एक रचना की, उनका नाम है कविप्रिया। क्या नाम है? कविप्रिया। फिर दूसरे हैं चिंतामणि। चिंतामणि जिस रचना को लिखे हैं उसका नाम है रसविलास। उसके बाद है मतीराम। मतीराम का है रसराज। और उसके बाद आएगा भूषण। कवि भूषण जो लिखे हैं शिवराज भूषण के बारे में। किसके बारे में? शिवराज भूषण के बारे में। उसके बाद आते हैं हमारे बीच में पद्माकर। पद्माकर की मैं एक पंक्ति आपको सुनाने के लिए लाया हूँ, सुनिएगा। कहते हैं, गुलगुली गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, चिक है चिराके हैं, चिरागन की माला है, कहे पद्माकर गजक है, गजा हूँ सजी, सज्जा है, सुराही है, सुप्याला है। ये जो कवि हुए ये हाला जैसे कवि थे। हाला आते हैं मधुशाला वाले में, जैसे कि हाला एक हाला हाला जैसे कि जो कवि मधु के ऊपर लिखते थे वैसे कवि हुए। ये कह रहे हैं, गुल है गुलगुली गलीचा, गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, चिक है चिराके की, चिरागन की माला है, कहे पद्माकर गजक है, गजा हूँ सजी, सजा है, सुराही है, सुप्याला है। ये पद्माकार ही लिख सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी बात और ऐसी बात आज देखने को मिल रही है। मान लो कि पार्टी चल रही है, एकदम बढ़िया गद्दा लगे हुए हैं, हाथ में मधुशाला की बोतल है, साथ में गिलास है। वही बात पद्माकर जी लिखते हैं। भूषण जी लिखते हैं कि साज चतुरंग वीर रंग की तुरंग चढ़ी। ये इनकी जो काव्य है वो छंद काव्य है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हमारे मशहूर कवि मतीराम जी हुए हैं, आपको मैं दिखाते चलूँ मतीराम कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, उनके बारे में कहाँ पढ़ना है। ये मतीराम जी हैं, ये रीतबद्ध कवि हैं। इन्होंने जो लिखा है कि लोचन वचन प्रसाद मृद हास, वास चित मोद, इतने प्रगट जान ये वर्णत सुखे विनोद। तो ऐसी ऐसी कवि छंदों और दोहाओं के दोनों सब समंजस लेकर के जो लिखने वाले कवि हुए वो रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं रीत सिद्ध कवि। कहने का अर्थ है कोई नियम बनाया गया हो और वो नियम वही हो जो हम बनाए वो नियम। रीत सिद्ध, सिद्ध वाले कवि, उनमें इकलौते कवि हैं बिहारी। क्या है? कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवर सो करत है नैनन सो बात। आप समझ लीजिए इनके बारे में। जॉर्ज ग्रेसन हुए, अपने अभी पहले पढ़ चुके हैं, हिंदी साहित्य में ही पढ़े हैं। जॉर्ज ग्रेसन हुए जो भारत देश का जो साहित्य का इतिहास रहा सर्वप्रथम उन्होंने लिखा है फ्रेंच भाषा में। हाँ, उन्होंने जो इनको पढ़ा, उन्होंने कहा कि ऐसा कभी पूरे यूरोप भर में एक भी नहीं हुआ।
मुझे लग रहा है कि जब ये पंक्ति कोई पढ़ेगा तो अच्छे अच्छे कवि धाराशाही हो जाते। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। किसी प्रेमिका को कोई प्रेमी देख रहा है, कहत नटत रीझत खिजत, और देखने के बाद मुस्कुरा रहा है, रिझा रहा है। मिलत खिलत लजियात, आंखों से आंखें जब मिल रही तो लज्जा आ रही है। भरे भुवन में करत है नैनन सो दो बात। वो कह रही चलो, कह रही कहाँ, कह रही वहाँ, कह रही बक पढ़ाई कर लो। सोचिए, बिहारी जी की एक कविता है, बिहारी जी की सतसाई से निकली हुई 700 का दोहों का एक काव्य लिखा। उस काव्य में ये बिहारी जी हैं, और ये सिर्फ बिहारी ही लिख सकते हैं। उनकी मैं 2-3 और पढ़ता हूँ, आप लोगों को शायद अच्छी लगे। बिहारी जी पढ़ते हैं, इत आवत चली जात उत चली छा सातक हाथ, चढ़ी हिलोर सी रहे लगे उसासन हाथ। दूसरी है कि दृग उरझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, और पढ़त गांठ दुर्जन हे दही न रहे यह रीति। बिहारी जी क्या लिखते हैं भाई, उनकी जो श्लोक दोहे हैं उनको पढ़ने के बाद मन में एकदम लगता है कि कुछ पढ़ रहे हैं, एकदम चारों खाने चित। एक और पढ़ रहे हैं बिहारी का ही, तंत्रनाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे ते बूढ़े सब अंग। ये इनका जो काव्य है वो प्रेम रस से भरा हुआ काव्य है, और बहुत ही गजब का लिखते हैं भाई, इनका कोई तोड़ नहीं। लेकिन ये रीति सिद्ध के अकेले कवि हैं और सबको धाराशाही करने वाले कवि हैं, तो ये सवाल भी ध्यान रखिएगा। फिर दूसरे पढ़ते हैं रीति मुक्त कवि। इनको न लक्षण से मतलब है, न रस से मतलब है, और ना ही अलंकार से मतलब है। लिखेंगे जो समझ में आएगा, और जी तोड़ के लिखते हैं, जिनमें कवि जो हुए वो सब दिल टूटे आशिक। जैसे कि पहला नाम घनानंद, सुजान सागर। घनानंद सुजान सागर एक लड़की से प्रेम करते थे, लड़की क्या वैश्या थी। उससे कहा चलो, उसने देखा कि यहाँ जाए तो नुकसान है, नहीं गए, टूट गए। इन्होंने खूब अच्छा अच्छा लिखा, विरह लीला लिख दिया। तो इनके जो काव्य में है वो श्रृंगार भी दिखता है, दुख सबसे ज्यादा दिखता है, और उसके बाद राधे राधे फिर अगाधे, वही भगवान कन्हैया जी के बारे में खूब लिखा। एक कवि है ये बोधा कवि, इनकी जो कहानी है वो भी ऐसी है। इनको राजा ने निष्कासन दे दिया था कि जाओ भाग जाओ। इनके एक दो पढ़ते हैं, आपको कैसा लगेगा आप बताइएगा। हालांकि ये जो मेरी किताब है यूपीएसआई की है, वहीं से मैं निकाल के ला रहा हूँ, क्योंकि अपने सिलेबस में थोड़ा सा कटके है। लेकिन हाँ, अच्छा लग रहा है तो शायद आपको भी अच्छा लग रहा है। बोधा जी पढ़ते, ये प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पर धबानो है, धाबनो है। यह प्रेम के पंथ कराल महातरवार से धार पर धबानो है। ये बोधा जी लिख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कितनी बड़ी बात लिखते हैं। और बड़ी बात इस पार लिख रहे हैं क्योंकि इनकी प्रेमिका छोड़ के जा चुकी है। उसके बाद हुए हमारे आलम। आलम जो है, इनकी किताब का नाम है माधवानल कामक दला, और सुदामा चरित बहुत अच्छा लिखे हैं। तो ये हमारे रहे रीति मुक्त कवि। इनसे किसी प्रकार की कोई रीतियों से मतलब नहीं, क्या है क्या नहीं है, हमको जो समझ में आएगा हम वो लिखेंगे, जो हम कहे वही से। तो ये हमारा रहा रीतकाल। रीतकाल में हमारे पाठ्यक्रम में जो कवि आए हैं वो यही आए हैं, केशवदास चिंतामणि, मतीराम, भूषण, कविभूषण, देव, पद्माकर, जो रीतिबद्ध के हैं। रीत सिद्ध के इकलौता कवि, सबको ढहाने वाला बिहारी लाल, जिसे कहते हैं कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियाद, भरे भुवन में कहते हैं नैनन सो दुई बात। अब आ जाओ रीति मुक्त में, घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव, यही आएंगे हमारे पाठ्यक्रम में, और इतना ही पढ़ना है। तो ये हमारे हुए रीत का। अब हम समझते हैं कि ये लिखे कैसे हैं। देखिए, इनकी जो लिखने की शैली रही है वो कवित्व है, दोहा है, छंद है, अलंकार है, भैरवे हैं।
ये सब इनके लिखने की शैलियाँ रही। तो बस इतना ही लिखना है और आपका नंबर पक्का है। तो आप बताइएगा आपको क्लास करके कैसा लगा। जय हिंद जय दोस्त, मैं मोहित कुमार, मिलूंगा अगले क्लास में। और जो अगली क्लास है उसमें 4 कवियों को पढ़ना है, तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास। आगाह कर दूं, जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कबीरदास हैं, ये निर्गुण काव्य धारा के हैं। सूरदास है, तुलसीदास हैं, ये सगुण काव्य धारा के हैं। निर्गुण काव्य धाराओं में 2 शाखाएं हुई, एक प्रेमाश्रयी काव्य धारा जो शाखा रही, और एक का ज्ञानाश्रयी काव्य धारा। प्रेमाश्रयी काव्य धारा में जो लिखे मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा, और ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को कबीरदास जी ने लिखा। इसी तरीके से सगुण काव्य धारा में 2 लगाव में बांटा गया, एक हुए कृष्ण काव्य धारा, काव्याश्रयी धारा, जिसके जो लिखने वाले हुए वो सूरदास हुए, और एक हुए तुलसीदास जो कि रामाश्रयी जो काव्य धारा हुई उसके लेखक हुए तुलसीदास। तो ये पढ़ने को मिलेगा अगले पेपर में। ये हमारा पेपर, इससे हमारा 70% पेपर हल हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप पढ़ रहे हो तब। जय हिंद जय दोस्तों, मिलूंगा अगले क्लास में।